एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है एक पैसेंजर, एक होस्टेस। लेकिन उससे पहले आज का सवाल बता देती हूँ कि ट्रैफिक सिग्नल्स पे लगी लाइट्स में सुर्ख रोशनी का मतलब क्या होता है, आपने ये बताना है। और साथ साथ आज का टॉपिक भी है कि हम लोग इतने जज्बाती क्यों होते हैं, क्या वजह है कि हम लोग अपने जज्बात पे काबू नहीं रखते और हम वो जो रेड लाइट का भी जो मतलब होता है उसको भी तोड़ते हुए निकल जाते हैं। ठीक है, बहुत दफ़ा ये केसेस देखने में आए। ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं हम लोग ईजी हो करके आराम से अपने सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते। ठीक है, इस पर आप लोग बात कर सकते हैं। जी, आप ब्रेक पे जाने से पहले कोई किस्सा सुना रहे थे इनके भाई का कि इनके भाई जो है वो जूते पॉलिश करते हैं। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपने ये सवाल पूछा है ना, मैं आपको जवाब देती हूँ। ये जो आप सही बता रही हैं कि जो लोग गाड़ी चलाते हैं ना रेड लाइट पे नहीं रुकते, हम तो इतना फॉलो करते हैं जी, हम तो प्लेन भी रोक देते हैं जब रेड लाइट जलती है। कहाँ रोकते हैं आप? ऊपर ही रोक देते हैं। ऊपर कौन सी रेड लाइट? नीचे सिग्नल नजर आता है ना कंप्यूटर पे हमारे पायलट को, तो वो प्लेन भी रोक देता है रेड पे, कहते नहीं फॉलो करो, कानून को फॉलो करो, अच्छी बात होती है। और हमारे पैसेंजर तो ये भी बोलते हैं ओ प्लेन जरा आहिस्ता चलाओ जी, नीचे ट्रैफिक जैम है। तो देखिए ना आपके पैसेंजर। अरे ये अजीब सी बात कर रही है। थोड़ी देर ऐसे चला जहाज, ऊपर हम पहुंचे, भाई सुकून आ गया, भाई सुकून, इससे जान छूटी। देखा तो पायलट कर रहा है मालिश मालिश, पायलट मालिश कर रहा है। मैंने कहा पायलट मालिश कर रहा है तो वहां स्टीयरिंग पे कौन है? कह रही ऊपर कौन सी गाड़ी घूम रही है जिसमें जहाज जाके लग जाएगा, सारा ये सामान है, इधर से उधर निकल जाएगा, उधर से कहीं भी निकल जाएगा, जहाँ निकल गया वहां मत हार के हम आपको निकल जाएंगे। सही बात है। तो ऊपर वो मालिश कर रहा है अंदर, अजीब सी मालिश है। मुझे कहती है करवा ले, बड़ी अच्छी चंपी मम्पी करता है। काय की चंपी करता, मैं क्या नीचे कुश्ती लड़ गया? दिमाग ठिकाने पे आया ना, उसकी मालिश कराई तो तूने। ऊपर वो जहाज वो नहीं, क्या मतलब लाइक वहाँ ऊपर कोई ट्रैफिक रूल्स नहीं होते? कहती है नहीं, जहां चला गया वहां नहीं, ये कह रहे हैं कि सीएनजी इसीलिए कम पड़ी है, जहाज सीएनजी फुल करा के इधर उधर घूमते रहते हैं हवा में। नहीं जी, देखे हम ना किसी को टाइम पे पहुंचाते, हमें ना इतना एक्सपीरियंस हो गया कि कहाँ रोकना वो टाइम पे भाग जाता है। अब देखिए इतना इनको सर्विस देते, इतना इनको वो देते हैं हम, अब फिर भी इनके बाद इनको कदर ही नहीं है। क्या क्या सर्विसेज देते हैं ये लोग आप लोगों को? कोई सर्विस नहीं देते। एक वो मैं उस औरत से तंग हूँ, वो जो शुरू आगे कहती है यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा। वो पता नहीं घर से डांस सीख के आई है, वो ये खोलेंगे या ये एयरक्राफ्ट हुआ, जहाज वो हुआ, सबके मास्क गिरे, मेरी बार बच्चे का पैम्पर गिर गया, मैं क्या करूँगा? मैं पैम्पर मुंह पे रखूँ? जी ये भी बड़ी बात। मुझे भी हंसा रही है। और यकीन कीजिए जब मैं ढूंढता ही रह गया और सब यूं लगा के घूम रहे, मैं उसी को पहले चढ़ा दिया और ये आगे मुझे कह रही है सुपरमैन आ गया, सुपरमैन आ गया। ओके अच्छा, एक कॉल भी, हम कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सुबह बखैर, कौन बात कर रहे हैं? जी आइए, मैं रजा खान। अच्छा, हमें एक ब्रेक पे जाना है। नहीं, हमें एक ब्रेक पे जाना है, हमें ब्रेक पे जाना है। हम ब्रेक के बाद आपको फिर से शामिल करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर भी है, उनको भी ले लेते हैं लाइन पे, वो भी आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 हेलो। अच्छा, लाइन ड्रॉप हो गई है। जी, अब आप कुछ बता रही थी ब्रेक से पहले कि क्या और कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आप लोग? जी हम तो ऐसी ऐसी सर्विसेज देते हैं, हम आपको बताएं कि जो आप सोच भी नहीं सकती कि जहाज में मिल सकती है। हमारे पैसेंजर्स आते हैं, हमको कहते हैं जी आप ना हम ये टिफिन ले आए हैं, जाकर ना आप गर्म करके ला दें जरा टिफिन। अब बताएं इतना चीजें मिल रही होती हैं, उसके बावजूद भी ये टिफिन ले आते हैं और फिर गर्म भी करवाते हैं हमसे, वो भी कर देते हैं, लेकिन बार बार कुछ ना कुछ फिर भी मांगते रहते लाने के बाद। मैं तो जी आपको बताऊं एक रख के चमाट मार देती हूँ जो बार बार मांगता है। मैं चमाट मार देती हैं? हाँ, एरोस्ट्रेस हूँ या मैं कोई ढाबे की वेटर शेटर हूँ जो बार बार मंगवाते मेरे से। चमाट क्यों मार देती हैं आप? इनकी बात सुन लीजिए। जहाज ऊपर पहुंचा, इस वक्त हम 10,000 फीट की बुलंदी पे घूम रहे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप में से अगर किसी ने चर्च पीनी हो तो पीछे आ जाइए। अरे ये बोल रही है, वो चर्च एरिया पीछे बनाया हुआ है ना। चर्च कह रही चर्च पीनी तो पीछे आ जाइए। कितना बड़ा गुनाह है, कितनी गलत चीज आप लोग सिखा रहे हैं। हो चुकी हूँ, पी के सूपे में अभी लगा चुकी हूँ, किसी ने पीनी है तो आ जाए।
ये जी बचा हुआ एक तो हम अब तो फ्री में देते हैं। ले छोड़े इन बातों के, मैं आपको एक और बात बताती हूँ जी। एक बार अपने फुप्पा के साथ आ गए हमारे जहाज में बैठने के लिए जी, और उनके फुप्पा एक तो धोती पहन कर आ गए जहाज के अंदर, और दूसरा जी मैं बताती हूँ हुक्का भी साथ ले आए। कहते पता नहीं चले शाबाश चला हुक्का तो गर्म करके ला चले। अब बताए जहाज में हुक्का? ये इनके साथ के लेकर आ गए फुप्पा। क्यों आपके फुप्पा क्यों जहाज में हुक्का लेके गए थे? क्या बुजुर्ग आदमी क्या पिएगा ऊपर जाके? नहीं तो कुछ चर्च ना- पिएगा? नहीं और हुक्का चर्च से तो बेहतर है ना हुक्का। हमारा देखिए, कल्चर है अच्छा, हुक्का। देखिए, हमारा मॉर्निंग शो है, आप इस पे इस तरह के अल्फाज नहीं यूज कर सकते कि ये गलत बात है। इस तरह की कौन सा ये चर्च वगैरह ये अच्छी चीज नहीं मेरी होती बात है। आप सुनिए, ऊपर देखिए बैठिए, सही है। अब 15 घंटे का सफर है हमारा। हाँ ठीक तो है। आप जा कहाँ रहे थे वैसे? लंदन जा रहे थे हम लोग। 15 घंटे में लंदन पहुंचेंगे आप? तो और क्या? अच्छा ठीक ये है। तो रोक भी लेते हैं ना, अच्छा हाँ सॉरी, वो रेड सिग्नल पे रोकते हैं ना। ये रोक भी लेते हैं। ठीक ये दुबई मैंने पता चला, दुबई जब हम पहुंचे तो जहाज लेट हो गया। मैंने उनसे पूछा जहाज क्यों लेट है? कह रहे एयर होस्टर ना उसकी वर्दी खराब हो गई है, वो अपनी वर्दी धो रही है। ठीक है अच्छा ना जी? वॉशिंग का इंतजाम भी है? हाँ जी सब इंतजाम है, Very हम तो good. अंदर। अच्छा एक कॉलर है, कॉलर को ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं अली आप? सॉरी सर आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी। बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है जिया जी, मजा आ गया अच्छा मजा आ गया? बहुत। चले अच्छी बात है, क्या कहेंगे अली? बस मेरी एयर होस्टेस साहब से मुझे शिकायत थी जी बताइए। ये सबसे पहले तो ये इनका वजन कम होना चाहिए। जब ये चढ़ती हैं सर्विस करती हैं एयरलाइन के अंदर हाँ तो जी। जहाज डगमगाता है। धक्का कौन लगाएगा? अच्छा जहाज इसलिए डगमगाता है? जी जी जी। ठीक और है। दूसरा इतना तुष्ट लहजे में बात करती हैं, और खाना वाना जो बर्गर जो चीज मंगाओ ये फेंक के देती हैं ये लोग। ना इनकी इंग्लिश अच्छी है, ना इनकी उर्दू, ना इनकी पंजाबी अच्छी है। अच्छा, आपने सर, कभी- इनको तवज्जो देनी चाहिए। आप कहाँ जा रहे थे जब आपने मैं मतलब यूएई निकलता हूँ, दुबई। अच्छा दुबई निकलते हैं, अच्छा ठीक है। और इससे अच्छी दूसरी एयरलाइन है, जो दूसरी निजी एयरलाइन है, इतनी खूबसूरत वो है एयर होस्टेस, और इतनी जबरदस्त उनकी इंग्लिश है, उसके मुकाबले इनकी इंग्लिश बिल्कुल जीरो है। भाई क्यों है ऐसा? और जी हमारा कौमी प्लेन है तो ऐसे ही होगा ना। और मैं तो ये बात आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हमें तो बाकायदा ताकीद की जाती है कि आप अपना वजन बढ़ाएं ताकि पता चले खाते पीते का Tradition नजर प्लेन आए। है ये। हाँ आप तो ट्रेडिशन और नजर आए। फिर चले ठीक है अली, आपने देख सुन लिया? अली इनको साहब- इनको जिम में पहले इनको जिम में दाखिला दिला दें, उसके बाद एयरलाइन ज्वाइन करें। ठीक है, वो हिलाल से हमारे- कांटेक्ट करा देती हूँ मैं हमारे इनका। प्लेन में भी ओके जिम है टेक जी। केयर। ओके अरे अली आपने सवाल का जवाब नहीं दिया जी। अली साहब की बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। ये कुछ भी नहीं, ये तो बड़ी स्मार्ट। ये कितनी मोटी रखी हो। अच्छा अदनान सम्मी की वो फुफ्फी लगती नहीं नहीं, थी अदनान समीर ने तो अपना वेट बहुत कम कर जब लिया। वो थे। अच्छा ठीक। अभी भी कम नहीं है, बेड़ाई कर दे मुझ पे बैठ जाए अभी भी वो। यकीन कीजिए इतनी मोटी। मैंने कहा इससे क्या काम लेते हैं? कह रही है जब जहाज ने फ्लाई करना होता है इसको पीछे भेज देते हैं, जब अराइवल करना होता है इसे आगे भेज देते हैं। पीछे जाती है जहाज यूं हो जाता है, आगे जाती है जहाज यूं होता है। तो मैंने कहा सीधा काम करते हैं। कह रही है सेंटर में आती है जहाज सीधा हो जाता है। तो वो और सीसॉ ठीक है। थोड़ी इतनी है, मोटी तो वो सीसॉ थोड़ी है जो वो इस तरह से करते होंगे। भाई नहीं जी, हमारे- उससे ये काम ले रहे हैं, उससे ये काम ले रहे हैं, उससे इतनी मोटी से। फैसिलिटी में हमारे यहाँ कौमी में फर्क होता है। ये जो बाहर की विलायती होते हैं ना, इसमें फैसिलिटी ज्यादा होती है जी। अच्छा। अब हम ना इसको मोटी का बिठा के फैसिलिटी ले लेते हैं, तो इसमें क्या गलत बात है? मेरे को बताइए आप। नहीं बिल्कुल सही है, लेकिन ये सब मुझे तो हैरत हो रही है कि किस तरह से एयरलाइन वाले आप लोगों को इस चीज के लिए अलाउ कर देते हैं ये सारी चीजें बट करने। बहुत सारी चीजें। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ जी। हमारे तो कंपनी ने ना ये फैसला कर लिया है, और साथ में ना ये कहा है कि हम अलग अलग ना अपनी वो चेंज करते रहते हैं। वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, कि वो अपनी वो चेंज करते रहते हैं। हम क्या ना वो क्या? होती है ना जो पॉलिसी जो होती है ना, हाँ वो जी। अपनी चेंज करते इनकी रहते हैं। और साथ इनकी इंग्लिश सिर्फ मीरा समझ सकती है जी, और कोई नहीं समझ और सकता। मेरी मेरा उर्दू तो- ना सिर्फ चौधरी शुजात समझ सकता है। अच्छा। और कोई नहीं समझ सकता। बहरहाल छोड़े इस बात को। मैं आपको बता रही थी कि अभी हमारी कंपनी ने फैसला किया है कि अभी जो सारी सीटें हैं ना ये हटा देंगे जहाज से, और दरिया बिछा देंगे, अच्छा है। ताकि हमारे पैसेंजर को जो है ना और फैमिली वहाँ माहौल पे मिल सके। दरिया? हाँ वो दरिया बिछा दो और हमें गिटके भी दे दो ताकि हम तुम्हारे महकमे वाले के ना वही स्पेम कर दें। अच्छा लेकिन वो बात तो वही रह गई थी, जब इनको पैम्पर क्यों मिला था आप मुझे ये बताइए। लाइक जब ऑक्सीजन फिर आप याद करवा रही है वो पैम्पर छोड़ दीजिए। यकीन कीजिए मैंने तो वो जल्दी से लगा दिया ना। यकीन कीजिए वो तो मेरे को मैं क्या करता भाई। का था। भाई देखो जब जान पे बनी हो तो फिर पैम्पर क्या पता नहीं क्या बंदा मुंह पे। मैंने तो लगा लिया वो तो जब सब मेरी तरफ तो वो देखे। आया कहाँ से पैम्पर? और जो ऊपर मेरे बच्चे का था, मैं ना भूल गई थी घर पे लेके जाना बच्चे के लिए था, लेकिन वो खराब पैम्पर था। ये तो नहीं बता चाची
ये तो नहीं, यकीन करिए वो मैं तो बंदे पे आप अब मत हंसिए। मेरी बात सुनिए, जान पे बनी हुई थी, सबने मास्क लगा लिए, ऑक्सीजन, मुझे आया मैंने पैम्पर लगा दिया, थोड़ी देर बाद देखा तो सब मुझे देख के हंस रहे हैं। मैंने देखा ये क्या, उन्हें कहती बैठ जाओ ये तो स्पाइडरमैन की कॉपी करके दिखा रहे तुम लोगों को। मैं कहेगा कुछ स्पाइडरमैन तो मिल गया ना, वरना हमारे आजकल कौमी जहाज में ना ये भी नहीं मिलता, ये तो मिल गया ना तुमको अपनी जान अच्छा बचाने ठीक के है, आप लिए। लोग एक और गाना सुना देते हैं अदनान से, ठीक है अदनान? और सुनाओ जी सुनाओ। सुनाते अच्छा हैं आप जी। लोग ये एंटरटेनमेंट देते हैं जहाज में, गाने वाने सुनाते हैं या नहीं? जी मैं तो ऐसी आवाज में गाती हूँ, ऐसी आवाज में चाहती हूँ कि आप सोच नहीं सकती। सुनाइए। हमसे सजना क्यों रूठे, कैसी आवाज है जी मेरी? बहुत बहुत अच्छी। बहुत अच्छी आवाज है। गाना गाने से पहले कहती है जिसने दाद न दी मैं नीचे फेंक दूंगी, सब कर रहे। वाह वाह वाह। जी दाद तो मिलती है ना, ऐसी आवाज में सिंगर बनना चलिए, चाहूँ ना, ठीक है, मैं अच्छा। टॉप क्लास को भी हटा दूँ। हाँ अच्छा जी। चलो अदनान से हम गाना सुनते हैं। जी अदनान तैयार है? हमारी एयरलाइन का हौसल है हाँ और इस तरह के लोग आते जाते मिलते रहते हैं रास्तों पे, गलियों पे, सड़कों पे, फिजाओं में, हवाओं में। एक गाना इसी तरह का है। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। सुनो जहाज की दुनिया के दोस्तों, कल रात इसी जगह पे किस कदर ये हंसी जहाज मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है, किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है, जो गिराया था किसी ने जान कर, जिसका हो ले जाए वो पहचान कर, वरना मैं रख लूंगा इसको अपना जान कर, किसी हुस्न वाले की निशानी मान कर, निशानी मान कर, हंसते गाते लोगों की बातों ही बातों में, कभी कभी इस मजाक से कितने हसीन ख्वाब बन जाते हैं, उनमें से कुछ ख्वाब भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। तकदीर मुझ पे मेहरबान है, किस शौक की ये दास्तान है, उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो, मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो, उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो,